Hello everyone, my name is भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरी इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं डिक्शनरी के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या किया था, लिस्ट, टपल, और थर्ड हम करने जा रहे हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी में भी क्या है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं। मींस डिक्शनरी इज आल्सो अ कलेक्शन ऑफ हिट्रोजीनियस डेटा। हिट्रोजीनियस मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। बट डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स है उसका कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे हमारे पास टपल और लिस्ट के एलिमेंट्स थे, वो ऑर्डर थे नेचर में। डिक्शनरी के एलिमेंट्स ऑर्डर नहीं होते हैं नेचर में। इनफैक्ट जैसे हमने वो किया था, क्या, टपल्स। टपल्स के एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो क्या थे, इम्यूटेबल थे। बट डिक्शनरी के एलिमेंट्स क्या है, म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंडेक्स्ड होते हैं। इंडेक्स्ड डजंट मीन कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0th पोजीशन पे आएगा, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा, ऐसा नहीं है। इंडेक्स इसमें कैसा होगा कि जैसे इंडेक्स कोई एलिमेंट, मान लो हम कहते हैं कि एनिमल की डेफिनेशन है कैट, बर्ड की डेफिनेशन है पिकॉक। तो जो बर्ड और एनिमल है ये क्या हो गया, उसका इंडेक्स। अब जो पाइथन में डिक्शनरी है उसको हम कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। जितने भी हम उसकी की और वैल्यू लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस में। तो सबसे पहले जानते हैं की और वैल्यू होता क्या हमारे पास। की से मतलब है, जैसे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर बर्ड है तो वो उसकी वैल्यू क्या, पिकॉक। तो यहाँ पर बर्ड क्या होगी हमारे पास, की, और पिकॉक क्या हो गया, उसकी वैल्यू। तो डिक्शनरी के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, की वैल्यू पेयर्स। इसमें एक बात ध्यान देने लायक है कि जो की वैल्यू है, की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज यूनिक होगी। लेकिन जो उसकी वैल्यूज हैं, जो की है वो ऑलवेज यूनिक होगी, लेकिन उसकी वैल्यूज क्या होती है, उसकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। मतलब सेम भी हो सकती है, डुप्लीकेट भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि डिक्शनरी को क्रिएट और प्रिंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी का नाम दिया। डिक्शनरी का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, ABCD XYZ, कुछ भी। तो हमने यहाँ पर डिक्शनरी का नाम क्या लिया है, दिस डिक्ट। दिस डिक्ट हमने डिक्शनरी का नाम लिया है, इज इक्वल टू। ये पूरा कोड आप एक लाइन में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करना पड़ेगा। तो हमने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज किए। अब बारी आती है की वैल्यू पेयर्स को लिखने की। तो हम क्या करते हैं, कॉलन का साइन लगाएंगे, और कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल क्या है हमारे पास, की, और जो उसके राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो क्या है, उस की वैल्यू। जैसे हमने ब्रांड क्या लिया, 4, ठीक है। ऐसे ही हमने मॉडल लिया, ऐसे ही हमने ईयर लिया। मतलब ईयर क्या है हमारे पास, एक की है, और जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1964। अब जहां पर हमारे पास डबल कोट्स, डबल कोट क्यों लगाए, क्योंकि स्ट्रिंग है। जब भी हम किसी स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो हम उसे डबल कोट्स में यूज करेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद अगर हमें इस डिक्शनरी को प्रिंट करवाना है तो कैसे करेंगे, वैसे ही प्रिंट दिस डिक्ट। आप इसको वैसे भी प्रिंट करवा सकते हो, मतलब आप सिर्फ दिस डिक्ट लिखोगे तो भी सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, ये भी रिटर्न कैसे करेगा, एक डिक्शनरी की फॉर्म में ही रिटर्न होगा हमारे पास आंसर। देखो यहाँ पर ब्रांड हमारे पास फोर्ड आ गया, मॉडल हमारे पास मस्टैंग आ गया, ईयर हमारे पास 1964 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इस एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, जो डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जैसे फोर्ड वैल्यू है, ये किसके अंदर स्टोर है, दिस डिक्शनरी के ब्रांड के अंदर स्टोर है। तो अगर हमने फोर्ड को प्रिंट करवाना है तो हम क्या लिखेंगे, दिस डिक्ट, और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ब्रांड। अब हमने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू दिस डिक्ट के मॉडल की वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो हमारे पास दिस डिक्ट के मॉडल की वैल्यू क्या है हमारे पास, मस्टैंग। तो हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगा, मस्टैंग प्रिंट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने लिखना है, पहले हम लिखेंगे अपनी डिक्शनरी का नाम और उसके बाद उसकी की का नाम लिखेंगे। तब हमारे पास रिटर्न क्या करेगा, उसकी वैल्यू को।
हम ये काम गेट मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। गेट मेथड के थ्रू कैसे करेंगे हम? इसमें हमने लिखा डिक्शनरी का नाम, डिक्शनरी का नाम क्या लिखा था हमने? दिस डिक्ट, उसमें डॉट गेट। अब गेट क्या है? एक मेथड है, मेथड फंक्शन। तो फंक्शन में हमेशा हम कौन सी राउंड ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। ध्यान रखना, कोई भी मेथड हो तो उसमें हमेशा राउंड ब्रैकेट्स को हम यूज करते हैं। और उसके अंदर हमने लिख दी की वैल्यू, की मॉडल की वैल्यू प्रिंट हो जाए तो हमारे पास सेम वैल्यू रिटर्न करेगा जैसे कि हमें यहाँ पर रिटर्न करी थी। उसके बाद है, क्या हम इन वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? जैसे ईयर की वैल्यू 1964 थी जो हमने डिक्शनरी बनाई, तो क्या मैंने आपको बताया डिक्शनरी की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हमने क्या किया, दिस डिक्ट के ईयर की वैल्यू इज इक्वल टू हमने कर दिया 2018। तो हम जब दिस डिक्ट को हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा? ईयर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लूप थ्रू डिक्शनरी, तो जैसा हमने लिस्ट और टपल में वैल्यू को प्रिंट करा था, हमने कुछ नहीं करना, ये हमने कोई डिक्शनरी बनाई जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में बनाई है। तो हमारे पास क्या होगा, फॉर एक्स इन दिस डिक्ट, एक्स की वैल्यू क्या है, दिस डिक्शनरी से बिलोंग करती है। दिस डिक्ट में क्या है, इसके अंदर कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी? सिर्फ कीज की वैल्यू आएंगी। मतलब इसके अंदर आ गया ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। तो जब हम इस एक्स को प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट कर देगा? इसके अंदर क्या स्टोर है? ब्रांड, मॉडल और ईयर। अभी हमने क्या किया, सिर्फ प्रिंट इसकी कीज की वैल्यू। दिस डिक्शनरी के अंदर की पेयर वैल्यू स्टोर है तो सिर्फ हमने कीज की वैल्यू स्टोर की है। बट हम इसकी वैल्यूज की वैल्यू मतलब कीज की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे? देखो, हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू है दिस डिक्ट से बिलोंग करती है, मतलब ये ब्रांड, मॉडल और ईयर से बिलोंग करती है। तो हम क्या करेंगे, दिस डिक्ट डॉट एक्स, दिस डिक्ट के स्क्वायर ब्रैकेट में हम एक्स लिख देंगे। एक्स क्या हुआ हमारे पास? एक्स में क्या स्टोर है? दिस डिक्ट की ब्रांड की वैल्यू। तो दिस डिक्ट की ब्रांड की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। तो हमारे पास आउटपुट आ गया 4। अब इसके बाद एक्स में नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? मॉडल। तो दिस डिक्ट के मॉडल की वैल्यू कौन सी है? मस्टैंग। तो हमारे पास मस्टैंग प्रिंट हो गया। उसके बाद दिस डिक्ट में हमारे पास एक्स में क्या वैल्यू है हमारे पास? ईयर। तो ईयर, दिस डिक्ट के ईयर में क्या वैल्यू है? 1964। तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया। तो हम वैल्यूज को ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं कि हमने क्या करा, इसमें डिक्शनरी का नाम लिखा और उसके इंडेक्स को किससे रिप्लेस कर दिया? कीज से। क्योंकि डिक्शनरी का इंडेक्स हम किससे रिप्लेस करते हैं? डिक्शनरी के कीज से। याद रखना, डिक्शनरी का हम इंडेक्स किससे रिप्लेस करेंगे? डिक्शनरी के कीज से। और एक्स में क्या स्टोर है? डिक्शनरी के कीज। हम वैल्यूज को, एक और मेथड है जिसके थ्रू हम प्रिंट करवा सकते हैं। हमने वही डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी के अंदर क्या किया हमने, यही कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने की वैल्यू, 3 की वैल्यू पेयर्स को स्टोर किया। अब हम क्या करेंगे, फॉर एक्स इन, एक्स इन मतलब एक्स की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी? दिस डिक्ट डॉट वैल्यूज से। दिस डिक्ट डॉट वैल्यूज का मतलब क्या है? दिस डिक्शनरी की जो वैल्यूज है, वैल्यूज क्या है? मेथड। तो इसके आगे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। तो वैल्यूज में क्या आ गया इसके पास? फोर्ड, मस्टैंग एंड 1964। तो जब हम इस एक्स को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा? फोर्ड, मस्टैंग एंड 1964। पिछले केस में क्या था, हमने सिर्फ दिस डिक्ट, एक्स इन दिस डिक्ट लिखा था तो उसमें क्या होता था, सिर्फ कीज आती थी। बट यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है कि इसकी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो हम डिक्शनरी के वैल्यूज को डॉट वैल्यूज मेथड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास लूप थ्रू। मतलब हम क्या चाहते हैं कि हम की भी प्रिंट करें और उसकी वैल्यू भी प्रिंट करें। हमने देखा अभी तक कि हम कीज भी प्रिंट करवा सकते हैं और वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं, बट हमने एक साथ इसको प्रिंट नहीं करवाया। तो इसके लिए भी हमारे पास मेथड है डॉट आइटम्स मेथड। आइटम्स मेथड में क्या होता है, आइटम्स मेथड दो चीजें रिटर्न करता है, की भी रिटर्न करता है और इसकी वैल्यू भी रिटर्न करता है। तो हमने ये डिक्शनरी बनाई सेम एग्जांपल जैसे। उसके बाद फॉर, अब हमें दो चीजें रिटर्न करा था, की भी प्रिंट करानी है, वैल्यू भी प्रिंट करवानी है। तो हमने दो वेरिएबल ले लिए, एक्स एंड वाई। इन
दिस डिक्ट डॉट आइटम्स। अब आइटम्स क्या रिटर्न करेगा, की भी रिटर्न करेगा और वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तब एक्स के पास क्या आ गया, पहले ब्रांड आ गया, वाई के पास क्या आ गया, फोर्ड आ गया, तो हमने प्रिंट कर दिया एक्स वाई, तो ब्रांड और फोर्ड प्रिंट हो गया। फिर एक्स की दूसरी वैल्यू में क्या आ गया, मॉडल एंड मस्टैंग, तो हमारे पास नेक्स्ट में क्या आ गया, मॉडल एंड मस्टैंग प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या है, ईयर एंड 1964, फिर ईयर एंड 1964 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम ये चेक करना चाहते हैं क्या इसमें ये कोई कीज है जो एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हमने जैसे आपको पता होगा हम डिक्शनरी यूज करते हैं, नॉर्मल इंग्लिश डिक्शनरी, तो हम उसमें किसी वर्ड का मीनिंग सर्च करते हैं, ठीक है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारे डिक्शनरी के अंदर वो वर्ड एग्जिस्ट करता है जिसका मीनिंग हम ढूंढना चाह रहे हैं। तो हम उसको कैसे करेंगे, तो हमने सेम डिक्शनरी का एग्जांपल लिया, उसमें क्या किया, हमने चेक करा इफ मॉडल, क्या मॉडल की वैल्यू है इस डिक्शनरी में। अगर मॉडल एज अ की एग्जिस्ट करता है इस डिक्शनरी में, तो प्रिंट हो जाएगा हाँ, yes, model is one of the keys in the this dictionary। तो हमारे पास क्या मॉडल एग्जिस्ट करता है इस डिक्शनरी में, हाँ करता है, मॉडल एग्जिस्ट करता है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब दूसरी बात आती है कि हमने काउंट करने हैं कि हमारे डिक्शनरी में एलिमेंट्स कैसे हैं। यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है। बट हो सकता है मान लो हमने फ्रेंच की डिक्शनरी बनानी हो, इंग्लिश की डिक्शनरी बनानी हो, हिंदी की डिक्शनरी बनानी हो, तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं। तो फिर हम उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमने जो डिक्शनरी बनाई है उसमें कितनी कीज हमारे पास, की वैल्यू पेयर्स हमारे पास स्टोर है। तो हमारे पास एक फंक्शन है लेंथ फंक्शन, लेंथ LEN, फिर हमने क्योंकि एक फंक्शन है तो हमने फंक्शन के ब्रैकेट यूज करेंगे और किसके की वैल्यू पेयर्स काउंट करने हैं, दिस डिक्शनरी के। तो दिस डिक्ट हमने इसके अंदर पास किया, तो हमारे पास प्रिंट क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इसके अंदर कितने की वैल्यू पेयर्स है 1 2 एंड 3। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या हम इसमें आइटम ऐड कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने लिस्ट में आइटम ऐड करना सीखा था। 2 मेथड्स है हमारे पास, कौन कौन से, इंसर्ट मेथड और हाँ अपेंड मेथड। और जब हम टपल में वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे थे तो टपल में हम वैल्यू नहीं ऐड करवा सकते थे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि टपल की वैल्यूज जो होती है, उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं। बट मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी के हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं और उसमें ऐड भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने जैसे ब्रांड है, हमने एक डिक्शनरी बनाई इसमें कार का ब्रांड भी लिख दिया, कार का मॉडल भी लिख दिया, कार का ईयर भी लिख दिया। हम उसमें स्टोर करना चाहते हैं कि उसमें कलर भी स्टोर हो जाए कार का, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे डिक्शनरी का नाम क्या है हमारे पास, दिस डिक्ट, और किस चीज की वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, कलर की वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, तो इज इक्वल टू रेड। मैंने आपको बताया, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि डिक्शनरी का इंडेक्स हमेशा क्या लेते हैं, हम की वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। तो हमने की वैल्यू क्या ली, हमने कलर, कलर क्या हमारे पास रेड। अब हम प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा ब्रांड प्रिंट हो गया, मॉडल प्रिंट हो गया, ईयर प्रिंट हो गया, और नई एंट्री क्या आ गई हमारे पास, कलर भी ऐड हो गया, कलर इज इक्वल टू रेड। अब डिक्शनरी में से कोई आइटम रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे हम, तो हमने जैसे प्रीवियस उसमें किया टपल में से, तो हम कुछ डिलीट कर ही नहीं सकते, लेकिन पूरे टपल को डिलीट कर सकते हैं। लिस्ट में क्या कर सकते हैं, लिस्ट में पॉप भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तब हम देखते हैं कि डिक्शनरी में क्या कर सकते हैं। तो वही हमने डिक्शनरी का एक एग्जाम्पल सेम कोड किया। यहाँ पर क्या करा, डिक्शनरी का नाम लिखा हमारे पास दिस डिक्ट डॉट पोप। अब पोप मेथड है तो हमने क्या करी, ब्रैकेट लगा दी। अब कौन से इंडेक्स का हमें रिमूव करना है आइटम, तो इंडेक्स क्या होता है, इसमें की वैल्यू, तो कौन सी की वैल्यू रिमूव करनी है, हमने मॉडल रिमूव करना है इसमें, कि हमने मॉडल नहीं देखना है कौन सा, तो हमने मॉडल को रिमूव कर दिया। तो जब हम इस दिस डिक्ट को हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या रह गया, ब्रांड रह गया और ईयर, ब्रांड एंड ईयर। उसके बाद है अगर हम चाहते हैं, जैसे पोप मेथड क्या करता था हमारे पास लिस्ट में, आपने देखा होगा पोप मेथड क्या करता था, यहाँ पर तो हमने कोई स्पेसिफिक
इंडेक्स की वैल्यू रिमूव कर दी। लेकिन पोप मेथड का एक्चुअल काम क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। पोप स्टैक पे वर्क करता है। स्टैक मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मैंने आपको बताया था मेथड्स कहाँ यूज होता है, कि जो आखिरी में आया वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, शादियों में प्लेट्स रखी होती है, तो सबसे लास्ट में कौन सी प्लेट रखी होगी, जो सबसे ऊपर प्लेट होगी। बट जब हम खाना खाने जाते हैं, हम कौन सी प्लेट सबसे पहले उठाते हैं, वही प्लेट जो लास्ट में सबसे ऊपर रखी हुई है, वही प्लेट हम सबसे पहले रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए लास्ट, अगर हमें कोई एलिमेंट को रिमूव करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, मेथड पोप आइटम। तो हम करेंगे दिस डिक्ट डॉट पोप आइटम। पोप आइटम से क्या होगा, जो भी लास्ट एंट्री थी, मतलब ईयर था लास्ट में, तो ये रिमूव हो जाएगा। हमारे पास ब्रांड आ गया, मॉडल आ गया, और ईयर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मेथड कौन सा है, डेल मेथड। डेल मेथड से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। हमने क्या लिखा, डेल दिस डिक्ट, और क्या रिमूव करना है इसमें से, मॉडल को रिमूव करना, तो ब्रांड और ईयर रह गया हमारे पास। मॉडल की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास रिमूव होगी। ध्यान से यहाँ पर क्या करते हैं हम, पोप आइटम में पहले डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, उसके बाद पोप आइटम लिखते हैं। लेकिन डेल मेथड में देखो क्या होता है, पहले हम डेल लिखेंगे और उसके बाद डिक्शनरी का नाम, और इंडेक्स में जो हमें की वैल्यू डिलीट करनी है। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। इसके बाद है डेल कीवर्ड कैन आल्सो डिलीट द डिक्शनरी कंप्लीटली। मतलब पूरी डिक्शनरी को भी डिलीट करना है तो हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे डेल और डिक्शनरी का नाम, तो पूरी डिक्शनरी ही रिमूव हो जाएगी। तो अगर हम कोशिश करते हैं कि प्रिंट डिक्शनरी, कि इस डिक्शनरी को प्रिंट कर दो, तो हमारे पास ये एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिक्शनरी तब एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि हमने डेल डिक्शनरी कर दिया है। अब उसके बाद है क्लियर मेथड। क्लियर मतलब हमने क्या करना है, अपनी डिक्शनरी को एम्प्टी करना है, कि उसके अंदर की सारी वैल्यू, हम दिस डिक्ट के एलिमेंट की, हम दिस डिक्ट को अगर हम प्रिंट करवाए, देखो दिस डिक्ट को हम प्रिंट करवाए, तो हमारे पास एरर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके एलिमेंट सारे रिमूव हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिस डिक्ट डॉट क्लियर। ठीक है, क्लियर क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन का साइन आ जाए इसके आगे। तो उससे क्या होगा, इसके जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर हम एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान दो, मान लो हमने दो डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2। डिक्शनरी 1 में हमने कोई भी की वैल्यू पेयर्स रखे और डिक्शनरी 2 हमारे पास मान लो एम्प्टी है। अगर हम ऐसे लिख देंगे डिक्शनरी 2 इज इक्वल टू डिक्शनरी 1, तो तब भी की वैल्यू पेयर सारे डिक्शनरी 2 में आ जाएंगे। लेकिन ये क्या क्रिएट होगा, सिर्फ रेफरेंस क्रिएट होगा डिक्शनरी 1 का। रेफरेंस मतलब सिर्फ एक लिंक क्रिएट होगा। अगर हम डिक्शनरी 1 में से कोई भी आइटम डिलीट करेंगे तो डिक्शनरी 2 में से भी डिलीट हो जाएगा। डिक्शनरी 1 में से हम कोई भी आइटम को क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं ऐड करेंगे, तो डिक्शनरी 2 में भी ऐड हो जाएगा। तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम किस सिचुएशन में करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉलेज का डेटा है, ठीक है, कॉलेज के डेटा में हमारे पास जो ऑफिस है वहां पर सारे बच्चों के रिकॉर्ड्स हैं, और अटेंडेंस वाला जो रजिस्टर है हमारे पास, वहां भी बच्चों के रिकॉर्ड्स हैं। जहां पर बुक इशू हुई है वहां पर भी बच्चे के रिकॉर्ड है। मान लो कोई बच्चा माइग्रेशन करवाता है हमारे कॉलेज से, फिर क्या होगा, कॉलेज से माइग्रेशन हुई, हमारे कॉलेज से उसका नाम कट जाएगा। तो वो नाम सिर्फ कहाँ से कटेगा, ऑफिस से नहीं कटेगा। अगर हम इक्वल टू लगा देंगे तो वो जहां जहां रिकॉर्ड में होगा वहां हर जगह से डिलीट हो जाएगा। बट अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि सब जगह का अलग अलग रिकॉर्ड हम मेंटेन करके रखें, एक जगह पर अगर हम चेंजेस करें दूसरी जगह पर वो चेंजेस ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ जैसे हमारे पास ऑफिस में सारे बच्चों का डेटा पड़ा हुआ है, तो हमारे पास अटेंडेंस में क्या चाहिए, हमें बच्चे का रोल नंबर चाहिए और नेम चाहिए, इससे ज्यादा तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे। कॉपी में क्या होगा, क्योंकि बच्चों की रीएडमिशन भी हो सकती है, स्ट्रक ऑफ भी हो सकता है, लेकिन परमानेंटली डिलीट तो नहीं हुआ ना वहां से रोल नंबर, तो हम उस केस में करेंगे कॉपी। कॉपी कैसे करेंगे, देखो हमने दिस डिक्ट बनाई,
अब हम दिस डिक्ट डॉट कॉपी मेथड को कॉल करेंगे। मेथड है तो हमारे पास वही ब्रैकेट्स आएंगे, पैरेंथेसिस, और वो किस में डाल दी हमने, माय डिक्शनरी। माय डिक्शनरी हमारे पास एक नई डिक्शनरी हम बना रहे हैं, इसमें क्या कॉपी हो जाए, दिस डिक्ट के सारे एलिमेंट्स कॉपी हो जाए। तब हम माय डिक्ट को हम क्या करेंगे, डिक्ट को प्रिंट करेंगे, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सब कुछ। ब्रांड प्रिंट हो गया, मॉडल प्रिंट हो गया, और ईयर भी प्रिंट हो गया। हमारे पास कॉपी करने का दूसरा मेथड भी है, जिसे बोलते हैं हम डिक्ट मेथड। डिक्ट मेथड में अब इसमें कैसे होगा, हमने वही हमारे पास लिस्ट है, वही सॉरी डिक्शनरी है, वैसी डिक्शनरी को यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, माय डिक्ट, पिछली बार हमने क्या लिखा था, इसमें हमने लिखा था दिस डिक्ट डॉट कॉपी। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिक्ट मेथड को यूज करेंगे। और डिक्शनरी हमने किसकी बनानी है, डिक्शनरी कौन सी डिक्शनरी बनानी है, इसकी। दिस डिक्ट को कॉपी करना है, तो हम डिक्ट में क्या पास कर देंगे, हम दिस डिक्ट। तो अब हम माय डिक्ट को प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास जितनी भी दिस डिक्ट की वैल्यू थी उस नई डिक्शनरी बन चुकी है और उसमें कॉपी हो चुका है डेटा। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी मतलब एक डिक्शनरी के अंदर हमने माय फैमिली नाम की डिक्शनरी बनाई, कर्ली ब्रैकेट शुरू हुई, कर्ली ब्रैकेट बंद हुई, उसके अंदर हम डिक्शनरीज बना सकते हैं अलग अलग। जैसे हमने क्या करा, माय डिक्शनरी के अंदर 3 एलिमेंट है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। ये हमारे पास क्या है, 3 की वैल्यूज है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। चाइल्ड 1 की हम वैल्यू लिखने के लिए, अब चाइल्ड 1 के हमें मान लो इंफॉर्मेशन, सिर्फ चाइल्ड 1 का नाम नहीं स्टोर करना है, हमने उसका नाम भी स्टोर करना है और उसके डेट ऑफ बर्थ का ईयर भी स्टोर करना है। तो हमें उसके लिए एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, नेम स्टोर करा, ईयर स्टोर किया। और ध्यान रखना डिक्शनरी के एलिमेंट्स, जब हमने एक एलिमेंट लिखा तो हमारे पास क्या हुआ, नेम एमिल, तो उसके बाद हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। फिर दूसरा एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं तो हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। फिर हमने इस डिक्शनरी को क्लोज कर दिया। लेकिन माय फैमिली के लिए चाइल्ड 1 एक डिक्शनरी है, चाइल्ड 2 दूसरी डिक्शनरी है, तो हमारे पास इसके ये दूसरा एलिमेंट है, तो हमें यहाँ सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना पड़ेगा। ऐसे हमने चाइल्ड 2 डिफाइन करा, वहां भी नेम और ईयर स्पेसिफाई कर दिया। ऐसे हमने चाइल्ड 3 बनाया, वहां भी हमने नेम और ईयर स्पेसिफाई कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ी डिक्शनरी के अंदर भी मल्टीपल नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हैं। तो अब हम माय फैमिली को प्रिंट करेंगे, तो देखो बड़ा ब्रैकेट आ गया इसका, और उसके अंदर पहला एलिमेंट है चाइल्ड 1, चाइल्ड 1 की इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी डिक्शनरी के अंदर। फिर चाइल्ड 2 आया, फिर चाइल्ड 2 की इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी, चाइल्ड 3 आया और उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी। इस बात का खास ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जब डिक्शनरी के एलिमेंट्स लिखते हैं तो हर एक की वैल्यू पेयर के बाद कॉमा आता है। तो यहाँ पे डिक्शनरी खत्म हुई तो ये एक की वैल्यू पेयर था, ये एक की वैल्यू पेयर है, इसके बाद भी कॉमा आएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा कोड आपका। उसके बाद क्या करते हैं हम इस एग्जाम्पल में, हम 3 डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और उसके बाद एक ऐसी डिक्शनरी बनाएंगे जिसमें सारी की सारी ये तीनों डिक्शनरी हमारे पास सेव हो जाए। मतलब हमने पहले चाइल्ड 1 नाम की डिक्शनरी बनाई, उसमें उसका नेम और ईयर स्टोर करा। फिर चाइल्ड 2 नाम की डिक्शनरी बनाई, उसमें उसका नेम और ईयर स्टोर करा। फिर चाइल्ड 3 नाम की डिक्शनरी बनाई, उसमें नेम और ईयर स्टोर किया। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये 3 डिक्शनरी थी, इसको हम अकेली डिक्शनरी में स्टोर करवाना चाहते हैं, एक ही डिक्शनरी में। हम नेस्टेड डिक्शनरी नहीं बनाना चाहते, तो हम कैसे करेंगे, हमने क्या किया, चाइल्ड 1 कोई एक की ली हमने, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते थे। उसमें क्या आ जाए, चाइल्ड 1, ये वाला चाइल्ड 1 हमने इसमें स्टोर करवा दिया। फिर चाइल्ड 2 हमने दूसरी की ली। अब यहाँ देखो डबल कोड लगे, यहाँ नहीं लगे हैं क्योंकि ये क्या है, हमारे पास डिक्शनरी का नाम है। डिक्शनरी के नाम में डबल कोड्स नहीं आएंगे, लेकिन उसमें की वैल्यू पेयर में डबल कोड यूज होंगे। तो यहाँ पर हमने की कौन सी यूज करी, चाइल्ड 2, और उसमें चाइल्ड 2 के एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर चाइल्ड 3 के एलिमेंट आ जाएंगे। तब देखो जब हम माय फैमिली को प्रिंट करेंगे तो उसमें चाइल्ड 1 आया, फिर चाइल्ड 1, पूरा चाइल्ड 1 प्रिंट हो गया, नेम और ईयर। फिर चाइल्ड 2 आया ये वाला, उसके बाद ये प्रिंट हो गया। उसके बाद चाइल्ड 3 आया ये वाला, और चाइल्ड 3 के एलिमेंट्स प्रिंट हो गए यहाँ पर। उसके बाद है हमारे पास डिक्ट कंस्ट्रक्टर।
डिक्ट कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज करते हैं हम? डिक्शनरी बनाने के लिए। हमने एक डिक्शनरी बनाई, अब देखो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे डिक्ट लिखेंगे, जैसे टपल में टपल लिखते थे, लिस्ट में लिस्ट लिखते थे, यहाँ पर क्या है, डिक्ट लिखेंगे। डिक्ट एक कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, फंक्शन होता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाई और उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास वही लिख दिया हमने, ब्रांड इज इक्वल टू फोर्ड, मॉडल इज इक्वल टू मुस्टैंग, ईयर इज इक्वल टू 1964। तो हमारे पास क्या है, हम दिस डिक्ट के थ्रू, मतलब सॉरी डिक्ट मेथड के थ्रू भी, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम एक डिक्शनरी बना सकते हैं विदाउट कर्ली ब्रेसेस को यूज किए हुए। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास सेम लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब कुछ एक मेथड्स हैं जो डिक्शनरी पे यूज होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा क्लियर मेथड क्यों यूज होता है, अगर सारे एलिमेंट्स हमने डिलीट करने हो, कॉपी, अगर हमें कोई डिक्शनरी कॉपी करनी हो, और दूसरा फ्रॉम कीज एक मेथड है जो आपने खुद करके देखना है। फ्रॉम कीज क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स अ डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड की एंड वैल्यू। मतलब फ्रॉम कीज क्या करता है, कीज और वैल्यू रिटर्न करता है। गेट मेथड किस लिए यूज करते हैं, मेथड वैल्यू को देखने के लिए। आइटम्स किस लिए यूज करते हैं, की वैल्यू पेयर को यूज करने के लिए। कीज से क्या होगा, सिर्फ डिक्शनरी की कीज को रिटर्न करेगा। पॉप मेथड कौन सा, एक स्पेसिफाइड एलिमेंट को रिटर्न करेगा। पॉप आइटम क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। सेट डिफॉल्ट क्या करता है हमारे पास, सेट डिफॉल्ट मेथड भी आपने करके देखना है। ये क्या करता है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफाइड की, एक पर्टिकुलर की वैल्यू को रिटर्न करेगा। और अगर वो की वैल्यू मान लो कलर है ही नहीं, हमने एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इंसर्ट द की, वो उस की को इंसर्ट कर देगा विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। सेट डिफॉल्ट क्या करेगा, अगर वो है तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा। अपडेट अपडेट क्या करेगा, अपडेट मेथड यूज होता है जो की वैल्यू पेयर्स हैं उन दोनों की वैल्यू को चेंज करने के लिए। जैसे वहां पर हमने इक्वल टू साइन के थ्रू चेंज किया था, हम अपडेट मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो अपडेट मेथड आपने करके देखना है। वैल्यूज के थ्रू क्या करते हैं हम, डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज हैं की के साथ जो भी वैल्यू एसोसिएटेड है उन सबको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर डिक्शनरी पे। तो एक चीज हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करना है, हमने जैसे नेस्टेड डिक्शनरी बनाई थी, हम क्या करना चाहते हैं, इस ईयर की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे माय फैमिली, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, माय फैमिली में दूसरी की कौन सी है हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे चाइल्ड 3। ठीक है, फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा किसके लिए, ईयर के लिए, इज इक्वल टू जो भी आप इसकी वैल्यू सेट करना चाहते हैं, और इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब इसमें दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे साथ में, कौन सा, चाइल्ड 3 के लिए और एक ईयर के लिए। तो आपने ध्यान रखना, क्योंकि ये भी एक की है, ये भी एक की है, तो आपने ये भी ट्राई करके देखना है कि चाइल्ड 3 में ईयर की वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे। मैंने आपको बता दी है, आपने इसको कोडिंग के थ्रू करके देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर सकते हो, ताकि आप उनकी हेल्प कर सको पाइथन सीखने में। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है।